हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट्स में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो किया है जिसमें हमने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, किन पेशेंट्स को करना होता है और उसके क्या टिप्स हैं, किस तरह से हम फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति अपने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर उसको हार्ट फेलियर है तो वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर सकता है, इन बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। ये वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया होता है और काफ़ी कमेंट्स भी हमें आए। आज तक भी काफ़ी कमेंट्स उस वीडियो पर आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम हो गया था। वो वीडियो में हमने हार्ट फेलियर में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए बात करी, लेकिन किन पेशेंट्स को एक्चुअल में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना की ज़रूरत है, किन लोगों को नहीं करने की ज़रूरत है और एक्चुअल में इसकी मॉनिटरिंग कैसे करें, उस बात पर हमने उस टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया था। हमने टिप्स पर ज़्यादा फोकस किया था। तो काफ़ी लोगों को उस बारे में क्वेरी रह गई थी, इसलिए लोग हमें काफ़ी पूछ रहे थे। आज हम उस टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए एक सेपरेट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल में किन लोगों को करने की ज़रूरत है। क्या हर हार्ट फेलियर पेशेंट या हर हार्ट का पेशेंट जिनका पंप फंक्शन थोड़ा बहुत कम है, क्या सबको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है और कैसे एग्जैक्टली मॉनिटर करें कि बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही, डिहाइड्रेट होगी तो क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल, यूटिलिटी का और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है। उसमें यही सारे वीडियोस हम इंग्लिश में भी कवर करेंगे। तो जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल है, उनको आप वो लिंक शेयर कर सकते हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। वो इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकता है। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है डज फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज़ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड इन ऑल हार्ट फेलियर पेशेंट्स। क्या हर हार्ट फेलियर पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली किन पेशेंट्स में फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है और इसे कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, आज इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है यानी हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज और हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है तो कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंडक्शन ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, आरबीबी है, एलबीबी है, पंप फंक्शन अच्छा है, आपको कोई सांस नहीं फूल रही तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ उन हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए है जिनका पंप फंक्शन 35-40% से नीचे है और उनको चलने फिरने में सांस फूलती है, चलने में घबराहट होती है, चलने में धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, पैरों में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, रात को सोते समय सांस फूलती है, जिसे ऑर्थोपनिया बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स जिन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हैं उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। जितना सीवियर लोगों को हार्ट फेलियर होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। अगर किसी का पंप फंक्शन 40-45% से ऊपर है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं भी करे तो चलेगा। अगर किसी का पंप फंक्शन 20% से भी नीचे है तो उनको चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ सब तरल पदार्थ या प्रवाही मिला के दिन भर में 1 लीटर के से भी कम पानी रखना चाहिए। जितना कम रखें उतना अच्छा। जितना ज़्यादा फेलियर है और जितना ज़्यादा पेशेंट दवा को अनरिस्पॉन्सिव है उतना ज़्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट को कोई सांस नहीं फूल रही है तो भले अगर उसका पंप फंक्शन 35% भी है, लेकिन अगर उसको सांस नहीं फूल रही है, चलने फिरने में उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही है तो उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है, बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना ज़रूरी है कि हाँ, हार्ट फेलियर पेशेंट्स में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ज़रूरत है, लेकिन हार्ट फेलियर में बाय डेफिनेशन पेशेंट हार्ट फेलियर में हो तभी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। हर व्यक्ति जिसको नली का ब्लॉकेज है या जिसको थोड़ा बहुत हार्ट अटैक आया है, हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है, 50-55% के आसपास पंप है, कोई चलने में सांस नहीं फूल रही, कोई छाती में दर्द नहीं हो रहा, वैसे लोगों में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दर्द वाले पेशेंट को भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्द जो है वो हार्ट के नली का ब्लॉकेज को ज़रूर इंडिकेट करता है। उससे कई बार हार्ट फेलियर हो सकता है, पर लेकिन अगर सिर्फ दर्द हो रहा है और हार्ट फेलियर नहीं है तो डेफिनेटली कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पानी को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सांस फूल रही है, चलने में छाती में धड़कन बढ़ रही है, चलने में सांस फूल रही है, रात को सोने में सांस फूल रही है, तो ही सांस आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। और वैसे में भी अगर किसी को लंग डिजीज़ है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर किसी को लंग्स की बीमारी की वजह से सांस फूल रही है, कि खून की कमी की वजह से सांस फूल रही है, कि स्टैमिना कम होने की वजह से सांस फूल रही है, तो नहीं करना है। पंप फंक्शन अगर कम है, हार्ट फेलियर है, चाहे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो चाहे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो, वैसे लोगों को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है?
बेसिकली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट की पंप क्षमता कम हो गई, जिसको एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन से हम मेजर करते हैं। यानी नॉर्मल हार्ट का पंप फंक्शन 60-65% होता है, यानी जितना ब्लड हार्ट में आता है उसका 60 से 65% ब्लड हार्ट पंप आउट कर देता है। ये पंप फंक्शन जब नीचे करने लगता है और 40-45% से नीचे आ जाता है तो उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। जितना ज़्यादा कम हो जाता है पंप फंक्शन उतना उसको सीवियर हार्ट फेलियर बोलते हैं। अगर पंप फंक्शन 35% से नीचे है तो उसे सीवियर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे, 35 to 45 के बीच में है तो मॉडरेट सिस्टोलिक फेलियर बोलेंगे, 40-45 के बीच में लगभग अगर तो माइल्ड बोलेंगे। अगर 50% से ऊपर है तो उसको एडिक्वेट या नॉर्मल की कैटेगरी में रखा जा सकता है पंप फंक्शन के हिसाब से। अगर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर किसी को होता है उसका मतलब ये है कि इको में पंप फंक्शन तो अच्छा है लेकिन हार्ट इतना स्टिफ हो गया कि वो ब्लड सक नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो मूव नहीं कर पा रहा। जैसे मोटा आदमी होता है वो रिजिड हो जाता है कि वो हिल डुल नहीं सकता, वैसा अगर हार्ट की स्थिति हो जाए तो उसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। वैसे में पंप क्षमता तो अच्छी रहती है, इको में आपको पंप फंक्शन तो अच्छा मिलेगा लेकिन रक्त का चलने फिरने में सांस फूलेगा क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है और सांस फूलती है। तो ये दोनों ही तरह के हार्ट फेलियर पेशेंट में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना है अगर सांस फूल रही है तो। अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। जैसे पेशेंट को अगर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, वैसे लोगों में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। अगर बीपी उनका कम हो गया है, ऑलरेडी कम है अगर ब्लड प्रेशर, तो वैसे लोगों को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। टिपिकली अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो या बॉडी डिहाइड्रेट हो तो उसका फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि उसको बीपी कम होता है, मेजर करते हैं तो पता चलता है, या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत शिथिल हो जाता है शरीर, बैठे से उठने में चक्कर आते हैं, जिसे पोस्टल हाइपोटेंशन बोलते हैं। सुबह उठने के टाइम ये बहुत कॉमन रीज़न है। हालांकि हर व्यक्ति जिसको सुबह उठने के टाइम चक्कर आते हैं उसको डिहाइड्रेशन है ऐसा ज़रूरी नहीं है। पोस्टल हाइपोटेंशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, पर ये एक टिपिकल उसका फीचर है कि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो पोस्टल हाइपोटेंशन हो सकता है। और अगर सांस फूल रही है व्यक्ति की तो इसका मतलब पानी ज़्यादा है। अगर चक्कर आ रहे हैं और सांस नहीं फूल रही है तो उसका मतलब पानी कम है। हालांकि इसका जजमेंट कर पाना क्लिनिकली काफ़ी मुश्किल है, पर ये आप एस्टिमेट की तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको चलने फिरने में ज़्यादा सांस फूल रही है, रात को सोने में सांस फूल रही है, पाँव में सूजन आ रही है, डेली बेसिस पे आपका वजन बढ़ रहा है, वेइंग मशीन से जो आप मेजर कर रहे हैं उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये साइंस हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। और वैसे में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना है, पानी और कम करना है। अगर आपको सांस बिल्कुल नहीं फूल रही है लेकिन आपका बीपी कम हो रहा है, बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, शिथिलता लग रही है, तो ये साइंस लो बीपी के हो सकते हैं, ये साइंस डिहाइड्रेशन के हो सकते हैं। तो वैसे में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, बीपी की मेडिसिन को टेम्परेली बंद करना है, डिहाइड्रेशन कॉज करने वाली मेडिसिन को बंद करना है, यानी यूरिन बढ़ाने वाली मेडिसिन को टेम्परेली बंद करना है, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को टाइम बिंग नहीं करना है। खासकर अगर आपने कोई कारण से पानी ना लिया हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति को वॉमिट वगैरह हो रहा हो, एक्स्ट्रा पानी निकल गया हो, डायरिया हो रहा है, एक्स्ट्रा पानी उससे निकल जा रहा है, पसीना बहुत आ रहा है उससे पानी निकल जा रहा है, या कोई कारण से व्यक्ति खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, कोई कारण से मुंह में अल्सर हो गए, छाले हो गए, पानी नहीं पी पा रहा है, वैसा व्यक्ति अगर डिहाइड्रेट हो रहा है तो आपको वैसे में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। और वैसे में इनफैक्ट कई बार पानी चढ़ाने की भी ज़रूरत भी पड़ जाती है, सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है अगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए तो बेसिकली ये फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सीवियर हार्ट फेलियर के लिए एप्लीकेबल है। हर व्यक्ति जिसको थोड़ा बड़ा हार्ट फेलियर है और 45-50% जैसा पंप फंक्शन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और वैसे लोगों को इसके चक्करों में नहीं पड़ना है, नहीं तो अननेसेसरी आप परेशान होगे और आपको लगेगा कि पानी आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। वैसे लोगों में पानी रिस्ट्रिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो जितना पानी पीना हो 2-2.5 लीटर दिन भर में उतना पी सकते, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज उनको सांस नहीं फूल रही है। अगर सांस फूल रही है तो डेफिनेटली उनको पानी का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, पर वो भी डॉक्टर की सलाह पर ही करें। हर कारण से जिससे सांस फूल रही है सब में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि हाँ आपका पंप फंक्शन खराब है, आपको हार्ट फेलियर है, इस वजह से सांस फूल रही है, आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है, तो ही कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ थेरेपी का गाइडलाइन को अपने हिसाब से फॉलो मत करिए, नहीं तो कई बार उसमें आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे केस में अगर आपको कोई कारण से डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो उस समय आपको ज़्यादा पानी ले लेना है, नमक भी साथ में एक्स्ट्रा ले लेना है। बीपी अगर कम हो रहा है तो उस समय आप ज़्यादा पानी ले सके अपने आप को। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है तो एक्स्ट्रा पानी लेके अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार ये डिहाइड्रेशन होने की वजह से बीपी ज़्यादा कम हो जाता है, वैसे में चक्कर वगैरह ज़्यादा आने लगते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर बीपी कम हो जाए और 80-90 से कम हो जाए तो किडनी पर भी असर पड़ सकता है। तो वैसे केस में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना भी ठीक नहीं है। तो आपकी बॉडी में कितना पानी है उसको एक रफ असेसमेंट एटलीस्ट करना ज़रूरी है। सबसे अच्छा असेसमेंट उसका इकोकार्डियोग्राफी से ही होता है, जो कि आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाओगे कार्डियोलॉजिस्ट की तो वो आपको देख के बता सकता है। लेकिन
अगर नहीं भी है तो सिंपल आप यही असेसमेंट कर सकते हैं कि अगर सांस ज़्यादा फूल रही है, पानी ज़्यादा भर रहा है, वजन बढ़ रहा है, रात को सोने में सांस फूल रही है, पेट फूल रहा है, पाँव में सूजन आ रही है, तो यानी पानी बढ़ गया है। और अगर कमज़ोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, बीपी ड्रॉप हो रहा है, तो वैसे केस में और खासकर अगर कोई कारण है जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह हो गया, तो वैसे में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टाइम बिंग बंद रखना है। बीपी की दवाइयों को भी टाइम बिंग 2-4 दिन के लिए बंद रखना है और अब बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना है, नहीं तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ये डिफरेंस करने की कोशिश की कि हार्ट के हर पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हार्ट के हर पेशेंट जिनको सिर्फ ब्लॉकेज है या उनको सिर्फ थोड़ा सा कंडक्शन ब्लॉक है, उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के चक्करों में नहीं पड़ना है, नहीं तो फ़ायदा होने के बदले नुकसान करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें यही क्वेरी पूछ रहे थे कि ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस टाइम टॉपिक में हमने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की थी। हमने बेसिकली हार्ट फेलियर में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में इन जनरल और के टिप्स पर ज़्यादा फोकस किया था, पर उसका क्राइटेरिया और उसको डिफ्रेंशिएट करने का क्लिनिकल क्राइटेरिया पर ज़्यादा बात नहीं की थी। ये टॉपिक रह गया था हमसे डिस्कस करना, इसलिए आज इसको सेपरेट वीडियो में मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों को भी हार्ट फेलियर है, टॉपिकल को इसको अच्छे से देख के समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, और डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही उस डिसीजन को लीजिए। हाँ, डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की आपको ज़रूरत है तो करिए, नहीं तो मत करिए। कितना पम्प फंक्शन है ये इको के बेसिस पर जज करके डॉक्टर आपको बेटर बता पाएगा। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आपके पेशेंट्स को आप बेटर मैनेज कर सकें, उनकी बीमारी को बेटर मैनेज कर सकें, उनकी लाइफ को बेटर बना सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके पास कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई टॉपिक्स है जिस बारे में आप चाहते हैं फ्यूचर में वीडियो बनाएं, तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कई लोग एक टॉपिक के बारे में बोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आध दिन में या 2 दिन में हम टॉपिक बना के अपलोड भी कर देंगे, पर ऐसा प्रैक्टिकली कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बैकलॉग इसमें ऑलरेडी चल रहा है। काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, एडिटिंग वर्क पेंडिंग है, इसकी वजह से ये अपलोडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ऐसा थोड़ा, हाँ डेफिनेटली अगर आप हमें टॉपिक्स देंगे तो हम उन्हें कवर ज़रूर करेंगे। अगर बहुत वाइटल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती है, तो जल्दी पे उसमें वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, पर हर टॉपिक को प्रैक्टिकली बहुत जल्दी कवर कर पाना और एडिट करके अपलोड कर पाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल है। इसलिए हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें कि अगर हम टॉपिक आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसे कवर करेंगे, पर गिव अस सम टाइम फॉर दैट। जो अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे चैनल को आपने या टॉपिक को पूरा देखा। डेफिनेटली आपको उसको कुछ सीखने को मिला होगा इस टॉपिक से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो अगर इंग्लिश भाषा में भी इस कंटेंट को देखना चाहते हैं तो, या उनके कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इंग्लिश भाषा में इस कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस पर वो इंग्लिश भाषा में इस कंटेंट को देख सकते हैं।